अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये किताब है जादू जिन्नात इस्लाम और जदीद साइंस, जो कि शेखुल वताइफ हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मज़हबी चौधरी दावत बरकातुहुम आलिया के लिखी हुई है। इनके मुलाकात हुई है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इनके बड़े भाई के साहब कि हम जुल्फ़ चीचा वतनी से मिलने के लिए इनके यहाँ तशरीफ़ लाए। वो मुझे कहने लगे कि यार तुम्हारे बच्चे फ़ौत हो जाते हैं, कहीं तुम्हारी बेगम को अठरा की बीमारी तो नहीं। मैंने कहा सारे कहते तो यही हैं, लेकिन आज तक किसी के इलाज से फाका नहीं हुआ। वो कहने लगे कि हमारे शहर चीचा वतनी के करीब 15 चक में सैयद सईद अहमद शाह साहब बहुत आला पाई के बुजुर्ग हैं, सिर्फ एक बार इनसे मिलकर देखें, इंशाअल्लाह ज़रूर आराम आएगा। सैयद साहब बैठक में बैठे हुए थे। मुझे कहने लगे बेटा आपने बहुत देर कर दी, अगर इतना ही फंसे हुए थे तो पहले आ जाना था। ये जहन में रहे कि अभी तक मैंने शाह साहब को कोई बात नहीं बताई थी। शाह साहब फरमाने लगे कि बेटा अगर नियत साफ़ हो तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाता है। अब तुम आ गए हो तो इंशाअल्लाह तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। इन्होंने एक मिसाल सुनाई कि अगर कोई शख्स छत के साथ फंदा लटकाकर इसे गले में लटका डालकर छलांग लगा दे और इसके पास कोई मौजूद ना हो तो फिर इसे कौन मौत के मुँह से बचा सकता है। जो कुछ तुमने बोया है इसका फल यही है कि तुम भुगत रहे हो। इसके बाद इन्होंने मेरे अमलियात के पहले दिन से लेकर आज तक तमाम किस्सा मुझे परेशान कर दिया, सुनाकर परेशान कर दिया और कहने लगे कि तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल ना आया। मैंने कहा कि अब ख्याल आया है तो इस माल को लेने के लिए तैयार नहीं, जबकि मैंने तैयार कर लिया है कि इस काम को छोड़ देना है। शाह साहब कहने लगे कि अच्छी तरह सोच लो, तुमने बाद में बहुत पछताना है। मुझे कहने लगे बेटा तुमने ये जहर वाली फक्की बनाने के लिए बहुत मेहनत की, 100 दोस्त दुश्मन होते हैं, अब तुम्हारे पास मौका है। मैंने अर्ज़ किया कि मैं अमलियात को छोड़ने का मजबूत इरादा कर चुका हूँ, आप बिस्मिल्लाह करें। शाह साहब बैठक के साथ ही इबादत के लिए एक छोटा सा हुजरा बनाया हुआ था, वहाँ अलहदा बैठकर जिक्र इलाही किया करते थे। वो मुझे अपने साथ हुजरे में ले गए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे बरखुरदार बताओ वाकई छोड़ना चाहते हो। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं तमाम काले अमलियात छोड़ना चाहता हूँ, दामन छुड़ाना चाहता हूँ। तो सैयद साहब ने कहा कि तुम्हारे अमलियात का ख़जाना गुम होने वाला है। इन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बुलंद आवाज़ से पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर सर से हाथ गर्दन पर लिया और कहा कि इधर उधर नज़र दौड़ाओ और देखो तुम्हारे मौकिल कहाँ हैं। जब मैंने इधर उधर चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो मुझे कोई मौकिल नज़र ना आया, सब कुछ गायब हो चुका था। शाह साहब कहने लगे वो जो सामने सुराही पड़ी है इसमें से पानी का एक प्याला भर कर लाओ। ये याद रहे कि शाह साहब की इजाज़त के बगैर इस सुराही से किसी को पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। मैं इस सुराही से मिट्टी के प्याले में पानी भर कर लाया। शाह साहब ने कुछ पढ़कर इस पर फूंक मारी और कहने लगे बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको पी लो, इंशाअल्लाह जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है उम्मीद है कि दोबारा काले अमलियात का शौक़ पैदा ही ना होगा, और अगर कोशिश भी की तो काले पीले अमलियात में हरगिज़ कामयाबी नसीब ना होगी। तमाम कामों से फारिग होकर शाह साहब ने शुक्र अदा किया और दिल से इनका मैं मुरीद हो गया। इनके पास मैं अक्सर चक्कर लगाता रहता था। शाह साहब ने मुझसे बैत ली, मुझसे सैयद साहब मुझसे बैत ले लें। तो शाह साहब ने कहा बेटा तुम बैत ही बैत हो, सबसे बड़ी बैत यह है कि तुमने कुरान और हदीस से हटकर कोई अमल नहीं करना। और एक तस्वीर तुम्हें बताता हूँ कि मेरी हिदायत रोशनी में इस वजीफ़े को मुकम्मल करना है। अगर तुम्हें इसे मुकम्मल करने में कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना अपने शहर ही में रहना, दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद वजीफ़े का तरीका इन्होंने बताया कि तुम दोनों मियाँ बीवी मिलकर 1,25,000 मरतबा आयत करीमा का विर्द करना। इन्होंने आयत करीमा को पढ़ने का जो तरीका बताया इसे सुनकर मैंने दिल में गवाही दी कि अगर वाकई इस अंदाज़ से कलाम इलाही खलूस नियत के साथ पढ़ा जाए तो सारे मसले हल होंगे। इसके बाद हम मियाँ बीवी वापस अपने शहर आ गए और फिर आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया। जब मैंने अपनी अहलिया से पूछा कि तुम्हारे ज़िक्र की तादाद कहाँ तक पहुँची है तो इसने बताया कि मैंने आयत करीमा का ज़िक्र 2 लाख से ज़्यादा मरतबा कर लिया है। मैं बहुत खुश हुआ, हैरान हुआ। यहाँ एक बात बताता चाहूँ कि बारहा आजमाया है कि औरतों का अमल मर्दों से ज़्यादा जल्द होता है। अगर वो किसी काम को करने का तहिया कर लें तो मुश्किल से मुश्किल भी यकसोई से के ज़रिए पाया तकमील तक पहुंचा सकती हैं। जब यह अमल मुकम्मल हुआ तो मैं चीचा वतनी शाह साहब की खिदमत में हाजिर हो गया। शाह साहब ने मेरे कुछ कहने से पहले ही मुझे मुखातिब करके कहा कि बशीर अहमद तुमने तो अपनी अहलिया के आगे तुम्हारी अहलिया आगे निकल गई। मैंने बड़े ताज्जुब से सवाल किया कि आप तो दावा करते हैं कि मैं जिन्नात से काम नहीं लेता, फिर आपको ये कैसे इल्म हो गया कि मेरी अहलिया ने मुझसे ज़्यादा मरतबा जिक्र किया है, वो मुझसे आगे निकल गई है। शाह साहब कहने लगे मुझे इस ज़ात की कसम है जो दोनों जहाँ का मालिक है, मुझसे ये खबर जिन्नात ने हरगिज़ नहीं पहुँचाई है। जुमेरात की रात को मैं चीचा वतनी के लिए रवाना हुआ और जुम्मतुल मुबारक को शाह साहब की खिदमत में दोबारा हाजिर हुआ। इस वक्त शाह साहब के साथ बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक़ बन चुका था। मैंने सलाम दुआ के बाद सबसे पहला सवाल किया कि शाह साहब आपको अल्लाह की कसम है आज आप मुझे सच बताएं कि आपको इन बातों का इल्म कैसे हो जाता है जो आपने मुझे वक्तन बताते हैं। शाह साहब ने कहा कि मैंने तुम्हें तो ये बता दिया है कि मैं जिन्नात से काम नहीं लेता, अगर तुमने ज़रूरी पूछना है तो आज रात तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा और आज
तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। मेरा शुमार शाह साहब के चहीते मुरीदों में होने लगा था। मैंने यही सवाल किया कि कहा कि अगर आपको जिन्नात बातें नहीं बताते तो इसके अलावा वो कौन सा ज़रिया है जिससे आप तमाम मालूमात हासिल करते हैं। कहने लगे कि बस इतनी सी बात है। मैंने जी हाँ, बस इतनी सी बात है जिसके लिए बहुत बेताब हूँ। शाह साहब मुझे बैठक पे बाहर आसमान तले ले आए और कहा, तुम अपने दिल में अल्लाह ताला से कोई सवाल करो, फिर आसमान की तरफ उठाकर देखो इसका जवाब नज़र आता है या नहीं। मैंने अपने दिल में अल्लाह से एक सवाल किया, अल्लाह ये मामला किस तरह हल होगा। इसके बाद मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो मुझे कहीं कोई जवाब नज़र न आया। तो शाह साहब ने दायां हाथ मेरे दिल पर रखा और कहा, अब आसमान की तरफ देखो। जब मैंने ऊपर निगाह की तो वाज़े मेरे अल्फाज का जवाब नज़र आ गया। मेरी खुशी और मुसरत का कोई आलम ना था। शाह साहब कहने लगे, मेरा परवरदिगार इस बात पर कादिर है कि जिस तरह चाहे सौ करो, अपने जिस बंदे को जितना चाहे नवाज देता है। मैंने दिल में सोचा कि अगर इस तरह का कनेक्शन मुझे भी मिल जाए तो फिर क्या बात हो। ये सोचकर मैंने शाह साहब की मिन्नत समाजत की, मुझे ये कनेक्शन लगाने का तरीका बताएं। शाह साहब कहने लगे, बेटा इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हर आदमी के बस की बात नहीं कि वो सिक्योरिटी अदा कर सके। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं हर कीमत पर इसे अदा करूँगा। मेरा ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र अस्कार का कोई वजीफ़ा होगा जो मैं आसानी के साथ कर लूँगा। मैंने कहा, बस आप फरशाद फरमाएं, मैं कर लूँगा। जाए नमाज पर बैठकर शाह साहब ने इत्मीनान के साथ बताना शुरू किया कि सिक्योरिटी की रकम कई किस्तों में अदा करनी पड़ती है। पहली रकम की जिन्स यह है कि 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करनी है, तंदुरुस्त हो तो रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखने हैं, ज़कात भी अदा करनी है, हज हिम्मत हो तो भी अदा करना है। ये बातें सुनकर मैं इत्मीनान में हो गया कि कोई मुश्किल काम नहीं। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद शाह साहब ने कहा कि अभी तो सिक्योरिटी का आगाज़ हुआ है, जो बातें मैं अब बयान करने लगा हूँ इसे ध्यान से सुनकर जहन नशीन कर लो, इसी तरह अमल करना है जिस तरह मेरी हिदायत होगी। इस टेलीफोन के हसूल के लिए ज़रूरी है कि तहज्जुद के नमाज को अपने ऊपर लाजिम कर लो। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तब नमाज छोड़नी है, वरना कोशिश करें कि नमाज कज़ा ना हो। इशराक की नमाज रोज़ाना पढ़नी है। नमाज तस्बीह बिला नागा अदा करनी है। इसको अदा करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे सर्फ होते हैं। इसके अलावा दुरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा, रोज़ाना कलमा तैयबा 500 मरतबा, सूरह यासीन 7 मरतबा, सूरह मुज़म्मिल 41 मरतबा रोज़ाना और कम से कम 3 सिपारे कुरान पाक से रोज़ाना पढ़ने के अलावा 4 कुल 41 मरतबा रोज़ाना पढ़ने हैं। आयतल कुर्सी 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ लें तो बेहतर, वरना 41 मरतबा तो ज़रूर पढ़नी है। 1 मरतबा सूरह मलिक और सोने से पहले सूरह कहफ पढ़नी है। जब शाह साहब यहाँ तक पहुँचे तो मैंने कहा, सैयद साहब बस भी करें, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। तो शाह साहब कहने लगे, अच्छा फिर तो तुमको ज़्यादा नहीं बताते, तुम्हारी बात मान लेते हैं। इन सब जिक्र अस्कार के साथ 700 मरतबा ला हौला वला कुव्वता पढ़ लिया करना। मैंने कहा, इसके अलावा तो कुछ नहीं। शाह साहब कहने लगे, अगर मुनासिब समझो तो असर की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह फातिहा बिला नागा पढ़नी है। इसके अलावा आखिर में एक छोटा सा अमल बताता हूँ, अगर वो भी कर लिया तो टेलीफोन लगने में बहुत आसानी हो जाएगी। यह अमल मगरिब और इशा के दरमियान 1100 मरतबा या खबीर अखबरनी पढ़ना है। और अगर ये तमाम वज़ाइफ तुम मुकम्मल कर लो तो टेलीफोन सेट बमा तार आसमान से खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। ये सब कुछ सुनने के बाद टेलीफोन कनेक्शन हासिल करने का भूत जो मुझ पर सवार था खुद ब खुद उतर गया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि वाकई इस फ़ोन की सिक्योरिटी बहुत भारी है और ये मेरे बस की बात नहीं। अब आप हैरान होंगे कि शाह साहब को अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी और ये सब अमल करते, बल्कि इसके अलावा रोज़ाना 5000 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम भी पढ़ते थे। सुबह हुई तो मैं इजाज़त लेकर वापस आ गया। बफ़ज़ल ताला इनसे बहुत से वज़ाइफ हस्बे तौफीक मैंने अमल शुरू कर दिया, लेकिन मुकम्मल वज़ाइफ को पूरा करना मेरे बस में नहीं था। जब अगले जुमे को मैं दोबारा शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो शाह साहब कहने लगे, तुमने सिक्योरिटी किस्तों में अदा करनी शुरू कर दी है। मैंने इसकी इस तरह हिदायत नहीं की थी। अगर वज़ाइफ इस तरह करोगे तो फ़ोन भी इसी तरह लगता है। बहरहाल इनके बताए हुए वज़ाइफ से मैंने बहुत इस्तेफ़ादा किया। इन वज़ाइफ की बदौलत मुझसे ऐसी चीज़ें हासिल हुई जो काले पीले इल्म की बदौलत हासिल ना हो सकती थी। मैं इनसे अक्सर ज़िक्र अस्कार की अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और शाह साहब के साथ मेरा रब्ता बहाल रहा। मैं बगाहे बगाए इनकी खिदमत में हाजिरी देता हूँ और बहुत फैज़ हासिल करता हूँ। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।